हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उनके अध्ययन उपागम, और आज हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक सिद्धांत या उपागम। कौन सा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत या उपागम, ये क्या है इनके बारे में देखते हैं। प्रकार्यात्मक, देखो प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है इनके बारे में हम देखते हैं। देखो प्रकार्यात्मक सिद्धांत यानी प्रकार्यवादी या नव प्रकार्यवादी सिद्धांत उदारवादी उपागम से ही जुड़े हुए हैं। ये उपागम किससे जुड़े हुए हैं? प्रकार्यवादी ये सिद्धांत जुड़े हुए हैं उदारवादी से। उदारवादी से, और उदारवाद क्या है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यानी उदारवाद जो है उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और उन पहले उदारवादी थे यानी उनके प्रवक्ता थे वो जॉन लॉक थे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी हुआ स्टीवन लेविन था। ठीक है ना? तो ये इसकी जो जड़ें हैं या ये किससे जुड़ा है? ये है प्रकार्यात्मक यानी उदारवाद से ही जुड़ा। स्टीवन लेविन ने, किसने इसके समर्थक है? स्टीवन लेमी। स्टीवन लेमी है, ये प्रकार्यात्मकवाद है, इसके समर्थक है। इन्होंने क्या किया? इस प्रकार्यात्मकवाद है इसकी विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं बताई? 3 विशेषताएं बताते हैं। कौन? स्टीवन लेमी। वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी? देखो, वो पहली विशेषताएं बताते हैं कि मानव विकास के लिए लोकतंत्र को अनिवार्य मानते हैं। स्टीवन लेमी क्या कहते हैं कि यदि मानव का विकास करना है तो लोकतंत्र अनिवार्य। तंत्र अनिवार्य। एक शर्त यह है स्टीवन लेविन के अनुसार कि मानव का जो विकास है वो केवल और केवल किससे हो सकता है? लोकतंत्र का। यानी लोकतंत्र से ही मनुष्य का विकास हो सकता है, इसलिए लोकतंत्र को अनिवार्य मानते हैं। प्रकार्यात्मकवाद में स्टीवन लेविन ने दूसरा सिद्धांत दिया, यानी दूसरी विशेषता बताता है कि युद्ध का परित्याग किया जाए। क्या किया जाए? युद्ध का विरोध। युद्ध का क्या किया जाए? विरोध किया जाए। ठीक है? युद्ध का क्या किया जाना चाहिए? विरोध किया जाना चाहिए। आ गई बात। इसके बाद में तीसरी बात स्टीवन लेवी कहता है कि यह राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्या मानता है? राज्य की तुलना में। किसकी तुलना में? राज्य की तुलना में। किसकी तुलना में? राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता। व्यक्ति को महत्व है। कौन सा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो स्टीवन लेवी है इसके समर्थक है, इन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत पहली बात तो यह कि जो मानव का विकास है वो लोकतंत्र अनिवार्य है। मानव का विकास है उसके लिए लोकतंत्र क्या है? अनिवार्य है। दूसरी बात है युद्ध का विरोध या परित्याग किया जाना चाहिए। ठीक है? तीसरी बात है कि राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसके बाद में प्रकार्यात्मक सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवक्ता आते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं उनका नाम है डेविड मित्रेणी। डेविड मित्रेणी ये भी प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवक्ता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए वर्किंग पीस सिस्टम। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ए वर्किंग सिस्टम। ए वर्किंग पीस सिस्टम। पीस सिस्टम। ठीक है ना? इनकी पुस्तक का नाम है ए वर्किंग पीस सिस्टम। ये किसकी पुस्तक है? डेविड मित्रेणी ने। डेविड मित्रेणी ने अलग विशेषताएं, डेविड मित्रेणी ने 7 प्रकार की विशेषताएं यानी 8 प्रकार की विशेषताएं बताई। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। किसकी? प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। ठीक है ना? इन्होंने पहली बात बताई कि पहली बात यह है कि ये यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के विकल्प के रूप में आया। पहली बात तो क्या है? जो प्रकार्यात्मकवाद है वो किसके विकल्प के रूप में आया? एक तो यथार्थवाद। यथार्थवाद
वाद, ठीक है। दूसरा है नव यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, यथार्थवाद इनके रूप में आया, यानी सामने किसके विकल्प के रूप में आया है, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के विकल्प के रूप में हमारे सामने आया। कौन सा, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नंबर 2, एक बात क्लियर होगी, डेविड मित्रेणी द्वारा बताई गई, ये बहुराष्ट्रीय संबंधों और पारस्परिक निर्भरता द्वारा, किसके द्वारा, बहुराष्ट्रीय संबंधों और पारस्परिक निर्भरता द्वारा शांति का मार्ग खोलता है। किसके द्वारा, बहुराष्ट्रीय संबंधों द्वारा, बहुराष्ट्रीय संबंधों द्वारा, बहुराष्ट्रीय संबंधों द्वारा पारस्परिक निर्भरता द्वारा शांति का मार्ग है वो खोलता। क्या खोलता है, शांति का मार्ग। किसका, शांति का मार्ग, ठीक है। 2 बात। नंबर 3 पर जो डेविड मित्रेणी है वो कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सहयोग की व्यवस्था राष्ट्रों के, एक बार फिर सुनना, कि सहयोग की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रों के द्वारा न करके तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं ना, उनके द्वारा की जानी चाहिए। जो राष्ट्र की जो होती है ना सहयोग, जो राष्ट्रों का सहयोग है, सहयोग वो किसके द्वारा होना चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्र का जो सहयोग है वो जो मतलब कि सहयोग होना चाहिए, वो सहयोग की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रों के साथ न होकर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा होने चाहिए। सहयोग किसके द्वारा, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए, ठीक है ना। 3 बात आ गई। नंबर 4 है कि सहयोग का उद्देश्य शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना करता है। सहयोग का उद्देश्य क्या है, विश्व व्यवस्था में शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। किसकी, शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना क्या है, ये चौथी विशेषता हो गई, ठीक है। अब देखते हैं प्रकार्यात्मक यानी डेविड मित्रेणी द्वारा बताई गई 5वीं विशेषता क्या कहता है कि वह यह गैर राजकीय सहयोग संगठनों के विकास को शांति स्थापना के लिए आवश्यक मानता है। किसको, गैर राजनीतिक सहयोग संगठन। कौन से, गैर राजनीतिक सहयोग संगठन, सहयोग जो संगठन है इनको क्या मानता है कि ये जो विकास है वो जो विकास को शांति स्थापना के लिए आवश्यक मानता है। किसको, गैर राजनीतिक संगठनों को जो विकास को शांति और जो शांति की जो स्थापना करनी है उसको लिए आवश्यक मानता है, इनको महत्व देता है। नंबर 6 शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा राज्य की प्रभुसत्ता। जो राज्य की सबको पता है यदि शांति अस्थायी रूप से शांति स्थापित करनी है तो प्रभुसत्ता को खत्म करना। तो यानी शांति में बाधा कौन है, शांति में बाधा प्रभुसत्ता। डेविड जो मित्रेणी है शांति में सबसे बड़ी बाधा वो किसको मानता है, राष्ट्रों की जो वो है राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को मानता है। नंबर 7 है बिखरे जाने का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, बिखरे जाने का, बिखरे जाने का सिद्धांत का सिद्धांत यो क्या रंगो गुरु जी, बिखरे जाने का सिद्धांत इस सिद्धांत का आधार है। मतलब क्या है, जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है इसका जो सिद्धांत का आधार क्या है, बिखरे जाने का सिद्धांत यानी स्पिल ओवर थ्योरी, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर थ्योरी, ठीक है ना। इसके अनुसार एक क्षेत्र में सहयोग करने से दूसरे क्षेत्र में सहयोग का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, एक क्षेत्र में
यदि सहयोग किया जाता है तो दूसरे क्षेत्र का रास्ता है वो अपने आप खुल जाता है। ये किसका मानना है? डेविड मित्रेनी का। ठीक है ना। ये तो थे डेविड मित्रेनी द्वारा, जो मित्रेनी थे उनके द्वारा बताए गए 8 विशेषताएं। कौन सी 8 विशेषताएं? ठीक है। इसके बाद आते हैं ये, हाँ 8 है तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी 7 ही हुए हैं। हाँ, ये सिद्धांत राज्य के जो सिद्धांत है राज्य में जो होती है ना शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, नष्ट किया जाए। ठीक है ना। किसका मानना है? ये मानना डेविड मित्रेनी की। ये 8 विशेषताएं बताई है किसने? डेविड मित्रेनी। और डेविड मित्रेनी की पुस्तक का क्या नाम? मित्रेनी ए वर्किंग पीस सिस्टम। किसकी पुस्तक है? डेविड मित्रेनी की। किसकी पुस्तक है? डेविड मित्रेनी की। इसके अलावा इसके जो समर्थक हैं जो प्रकार्यात्मकवाद के, वो जैसे एक तो जोसेफ नाई, एक नाम आता है जोसेफ नाई, ये इसके क्या है? समर्थक है। एक तो है जोसेफ नाई, दूसरे हैं स्वेल। ठीक है, जोसेफ नाई, स्वेल, इसके अलावा मिचेल। कौन? मिचेल। इसके अलावा पॉल टेलर। कौन? टेलर, पॉल टेलर। तो ये इनके अन्य समर्थक है। देखो अब देखते हैं आगे नव प्रकार्यात्मक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम? नव प्रकार्यात्मक सिद्धांत। इसी में है ये नव प्रकार्यात्मक उपागम। ठीक है ना। देखो नव प्रकार्यात्मकवादी सिद्धांत प्रकार्यात्मक सिद्धांत का एक क्या है? संशोधन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्या है? संशोधन। कोई विरोध ना होकर के संशोधन है। जैसे व्यवहारवाद का उत्तर व्यवहारवाद संशोधित रूप है, उसी प्रकार क्या है? नव प्रकार्यात्मकवाद है, वो प्रकार्यात्मकवाद का संशोधन रूप है। ठीक है ना। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किसमें? नव प्रकार्यात्मक वाद में। ठीक है ना। जो इसके एक प्रवर्तक है वो है अर्नेस्ट हास, नाम है उनका अर्नेस्ट हास। ये है नव प्रकार्यात्मकवाद के जो समर्थक है। इनकी एक पुस्तक है द यूनियन ऑफ यूरोप। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? द यूनियन ऑफ यूरोप। ये किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट हास की। ठीक है ना। किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट हास की। ठीक है, द यूनियन ऑफ यूरोप। इसमें नव जो प्रकार्यात्मकवाद है इसकी विशेषताएं बताई हैं। देखो वह विशेषताएं कौन कौन सी है? नंबर 1, पहली विशेषता है कि नव प्रकार्यात्मकवादी सिद्धांत राज्य के अंत की बात करते हैं। क्या करते हैं? राज्य का अंत हो। क्या हो? राज्य का अंत हो। जैसे बहुलवादी चाहते हैं ना संप्रभुता का अंत हो, वैसे ये चाहते हैं कि राज्य का अंत हो। बहुलवादी तो चाहते हैं कि संप्रभुता का अंत हो, लेकिन नव जो प्रकार्यात्मकवादी है वो मानते हैं कि राज्य का अंत हो। नंबर 2, राज्य का अंत कर दिया। नंबर 2 है कि राज्य के अंत में, किसमें? राज्य का जब अंत हो जाएगा अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कौन? जो ये राज्य का अंत हो गया, इसके बाद में किसकी भूमिका होगी? अभिजन वर्ग की। अभिजन वर्ग, अभिजन वर्ग है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, 2 बात। नंबर 3 है कि क्षेत्रीय संगठनों के बाद राज्यों के मध्य सहयोग इतना अधिक बढ़ जाएगा कि विश्व राज्य की स्थापना होगी। किसके द्वारा? क्षेत्रीय संगठनों के बाद। किसके द्वारा? क्षेत्रीय संगठनों के बाद।
जो राज्य का अंत हो गया उसके बाद में अभिजन वर्ग की है वो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। तीसरी विशेषता है कि क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के बाद जो है यानी इन क्षेत्रीय संगठन और किसके मध्य प्लस राज्यों के मध्य, यदि राज्य के मध्य सहयोग हो जाएगा तो क्या होगा, विश्व राज्य की स्थापना होगी। किसकी? विश्व राज्य की, विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, 3 बात, यानी क्षेत्रीय सहयोग संगठन और राज्य के बीच में यदि समझौता होता है तो किसकी? विश्व राज्य की स्थापना हो जाएगी। नंबर 4, नव प्रकार्यात्मकवादी सिद्धांत बिखरे जाने के सिद्धांत का समर्थन करता है। किसका? बिखरे जाने का, बिखरे जाने का। बिखरे जाने का मतलब है कि यदि किसी ने एक और से किसी की सहायता की तो दूसरा रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बिखरे जाने का सिद्धांत कहता है। यानी एक क्षेत्र में सहयोग किया तो दूसरे क्षेत्र का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इसे क्या कहते हैं? बिखरे जाने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। नंबर 5, आखिरी नंबर 5 कहता है, सिद्धांत कहता है कि जो ये सिद्धांत बिखरे जाने का सिद्धांत है, इसके बाद में कि नव प्रकार्यात्मकवाद है विश्व राज्य की स्थापना में अभिजन वर्ग, किसकी? विश्व राज्य में, विश्व राज्य में किसकी? अभिजन वर्ग की, अभिजन वर्ग। विश्व राज्य में जो अभिजन वर्ग है इसके साथ किसका? इसके साथ सहकारी निर्णय, किसका? सहकारी निर्णय। विश्व राज्य अभिजन वर्ग सहकारी निर्णय, ध्यान रखना, प्रक्रिया द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाए। किसके द्वारा? प्रक्रिया द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। ठीक है ना। ये हो गए जो अर्नेस्ट होस्ट ने जो नव प्रकार्यात्मकवाद है उनकी जो विशेषता बताई थी वो। ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है वो इस आधार पर आलोचना भी की है, इसकी की जाती है कि ये सहयोग पर अत्यधिक बल देता। इसकी आलोचना कर दी कि भाई एक तो ये सहयोग पर बल देता, किस पर? सहयोग पर बहुत ज्यादा बल देता कि भाई सहयोग ही करो, प्रकार्यात्मकवादी और नव प्रकार्यात्मक, तथा शक्ति और संघर्ष के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवहेलना करता है। क्या करता है? शक्ति और संघर्ष के पक्ष में, शक्ति प्लस संघर्ष, शक्ति प्लस संघर्ष के पक्ष में क्या करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय है उसकी अवहेलना करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। थी परंतु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की बढ़ती भूमिका, यानी जैसे यूरोपीय संघ, EU, यूरोपीय संघ, ठीक है ना, आसियान, ठीक है, इनकी भूमिका कम है क्या? यानी कहने का मतलब है इनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है।